तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा जो मेरा वर्क फ्लो था टू टेल ए स्टोरी और टू मेक अ वीडियो, नॉट एग्जैक्टली सिनेमैटिक वीडियो बट एक वीडियो में एक कहानी को मैं कैसे बताता हूँ, माई वेज माई वर्क फ्लो मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोग को बताया था। तो अभी इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक जेनरिक वे, मतलब अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आप लोग बहुत नए हो, यू डिडंट इवन पुट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस थिंग, तो आप कैसे अप्रोच करोगे इस पूरे आइडिया को। अभी मेरा इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि तो जब मैंने किलिंग हैबिट्स, मतलब मेरे स्मोकिंग किल्स, मेरा जो एक्शन शॉर्ट फिल्म था उसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए मैंने आप लोगों से सजेशंस लिए थे एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए भी थे। और एक तो सजेशन मैं अपने स्टोरी में इंक्लूड भी करा, आप लोगों ने अगर टीज़र नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, मतलब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, इंस्टाग्राम में भी मैंने डाला था, सब कुछ मैंने किया था। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जब मुझे सजेशंस दे रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कहानियाँ मुझे बताई, मतलब आप लोग के दिमाग में ऐसे कहानियाँ है, यू वॉन्ट टू टेल स्टोरीज बट आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप लोग शुरू भी कैसे करोगे। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दैट। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कोई फिल्म स्कूल का कोर्स नहीं है, मैंने कोई फिल्म स्कूल कभी अटेंड नहीं किया है। तो अगर आप फिल्म स्कूल से हो तो आपको लग सकता है कि ये बंदा क्या बोले जा रहा है, बट इट वर्क्स फॉर मी एंड आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। तो शुरू करते ही मैं आप लोग को ना एक लिस्ट देना चाहता हूँ। सो विल डिस्कस दिस लिस्ट इन दिस वीडियो। और लिस्ट है स्टोरी, स्टोरी बोर्ड, लोकेशन, एक्टर्स, गियर्स, प्रॉप्स, साउंड, क्रू एंड एडिट। तो ये जो मैं लिस्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट ना मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस क्वान्टिफाई करने के लिए मैंने ये लिस्ट बनाया है। और ये लिस्ट मैं इसीलिए इस ऑर्डर में आप लोग को बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू फिगर आउट दिस लिस्ट बिफोर अप्रोचिंग दिस होल थिंग ऑफ टेलिंग ए स्टोरी इन वीडियो फॉर्मेट, मतलब फिल्म मेकिंग जो बोलते हैं, इन योर ओन वेज। तो हाउ टू अप्रोच दिस लिस्ट, आप ना इस लिस्ट को एक पेपर में लिख लो, एक पेज में लिख लो एंड देन यू फिगर आउट कि आपका स्ट्रेंथ्स क्या क्या है इस लिस्ट में से। ऑलवेज प्ले विथ योर स्ट्रेंथ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्या नहीं है उसके बारे में रिग्रेट करने से बेटर है कि आपके पास क्या है, आप उस स्ट्रेंथ से खेलिए। इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, तो इस पूरे लिस्ट में ना मेरे सिर्फ 3 ही स्ट्रेंथ है। फर्स्ट इज स्टोरी, सेकेंड इज गियर्स एंड द थर्ड इज एडिट। बोलने का मतलब यह है कि मैं अपना कहानी जो स्टोरी है वो मैं फिगर आउट कर सकता हूँ। मेरे पास एक कैमरा है, इफ़ आई वांट टू शूट देन मेरे पास एक कैमरा है एंड आई कैन गेट लेंसेज, मेरे पास एक लाइट है, आई हैव थिंग्स, मतलब मैं एक शूट को अप्रोच कर सकता हूँ, वहाँ पे कोई हर्डल नहीं आना चाहिए। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव कैमराज, तो वो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ एंड देन आई कैन एडिट, मतलब मैं अपने मूवीज़ को खुद से एडिट भी कर सकता हूँ। आई थिंक आई हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज एंड आई कैन पुल ऑफ माई स्टोरी, मतलब एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ जो वो मैं एडिट करके निकाल सकता हूँ। सो दीज 3 आर द ओनली स्ट्रेंथ आई हैव इन दिस लिस्ट। सो नाउ लेट्स फिगर आउट द अदर थिंग्स वन बाय वन। तो स्टोरी के बाद आता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट देन आता है लोकेशन। सी इफ यू वांट टू मेक अ मूवी, इफ यू वांट टू मेक ए फिल्म, एकदम छोटे से छोटा, मतलब अगर आप 15 सेकंड का भी एक फिल्म बना रहे हो, देन यू नीड अ लोकेशन, यू हैव टू हैव अ लोकेशन। That location can be your sofa also, that location can be your home, then location can be a forest, then location can be a car, कुछ भी हो सकता है। तो आपको आपके कहानी के हिसाब से लोकेशन फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हम लोग एकदम लो बजट फिल्म मेकिंग के बारे में बात करें, सो हम लोग के पास लोकेशन होता नहीं है। तो अगर आपको मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा जो मूवी था व्हाट द फ्लिप, वो मैंने अपने लिविंग रूम में ही शूट कर लिया पूरा। देन वी मेड अनदर हॉरर मूवी, 2 हॉरर मूवीज बनाए थे एक्चुअली हम लोगों ने। तो एक हम लोगों ने अपने ऑफिस में शूट किया था बिकॉज दैट वॉज फ्री ऑब्वियसली। एक हम लोगों ने शूट किया था मेरे दोस्त भास्कर के बेसमेंट में, उसके फ्लैट के बेसमेंट में हम लोगों ने उस मूवी को शूट किया था सुहर्ष के गाड़ी में। सो वी हैड टू फिगर आउट दिस थिंग्स। और ऑब्वियसली जो स्मोकिंग किल्स है उसका लोकेशन हम लोगों ने एक फ्रेंड का फॉरेस्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया था आसाम में जाके। सो यू हैव टू फिगर आउट द लोकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू नीड मोर मोटिवेशन, मतलब थोड़ा और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, तो मैं आप लोग को और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि द फर्स्ट इविल डेड सैम रेमी ने जो बनाया था, तो फर्स्ट इविल डेड एक्चुअली सैम रेमी का कॉलेज प्रोजेक्ट था एंड ही मेड इट इन हिज अंकल्स टैवर्न, मतलब अंकल्स का एक कैबिन था उनका, वहाँ पे जाके दोस्तों के साथ उन्होंने बनाया था। वो मूवी स्टूडियो को इतना अच्छा लगा कि स्टूडियो ने उनको बजट दिया टू मेक द फर्स्ट इविल डेड मूवी। देन अगर आपने 100 मूवी देखा है, देन 100 मूवी के जो डायरेक्टर हैं जेम्स वन, सेम स्टोरी, उनका भी ये कॉलेज प्रोजेक्ट था। सो ही हैड जस्ट 2 एक्टर्स और उनके पास लोकेशन नहीं था, तो एक रूम में उन्होंने पूरा मूवी बना दिया। अगर आपने 101 देखा है,
तो एक रूम में वो पूरा मूवी बन जाता है। एंड अगेन स्टूडियो को बहुत अच्छा लगा, स्टूडियो ने उनको बजट दिया वो सेम मूवी हॉलीवुड प्रोडक्शन क्वालिटी में बनाने के लिए। देन अगर आपको ज़ॉम्बी मूवी बनाना है, देन अगेन आपके पास बजट नहीं है, लोकेशन नहीं है, तो मैं आपको एक मूवी बताता हूँ, दी एंड। तो ये मूवी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है, बट इट्स इनसाइड ए लिफ्ट। मतलब अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बाहर हो रहा है और आप अगर लिफ्ट के अंदर फंस गए तो क्या होगा। फिर रियान रेनॉल्ड्स ने भी एक मूवी की थी बरीड करके, द फुल मूवी इज इनसाइड अ कॉफिन, एक कॉफिन के अंदर पूरा मूवी बना दिया, जस्ट इमेजिन। तो यू हैव टू बी रियली रियली क्रिएटिव। मैंने बोला ना, रिसोर्सफुल होना चाहिए, रिसोर्स कितना है वो मैटर नहीं करता। एंड लोकेशन की बात करते ही वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टोरी, ठीक है। तो ये जो मेरा लिस्ट है, इस लिस्ट में से एक चीज आप सबके पास होनी चाहिए, दैट इज स्टोरी, द फर्स्ट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको पहले में रखा था। सो हाउ टू फिगर आउट द लोकेशन, मैं ये बताता हूँ कि कीप योर स्टोरी स्मॉल। स्मॉल मतलब कोई भी कहानी छोटी या बड़ी नहीं होती है, बट वो जो आपका जो स्टोरी का वर्ल्ड है, कीप इट स्मॉल। दैट्स द ओनली टिप आई कैन गिव यू। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों ने जब मुझे आइडियाज़ बताए थे, अपने अपने खुद के जो शॉर्ट मूवीज़ के आइडियाज़ बताए थे, तो आप लोगों ने एलियंस सोचा, ये सोचा, वो सोचा कि आउटर स्पेस में जाके ये होगा वो होगा। आई नो, जब मैंने भी अपना स्मोकिंग किल जब मैंने कॉलेज के टाइम पे सोचा था, वो भी मैंने छत के ऊपर ऐसे वॉर हेलीकॉप्टर सोचा था, राइट। वो सोच के अच्छा लगता है, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपके पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, सो यू हैव टू कीप योर वर्ल्ड स्मॉल। आप जितना उस वर्ल्ड को स्मॉल रखोगे ना, आपका कहानी उतना ज़्यादा ईजिली आप बता सकते हो, एंड you'll बी एबल टू प्ले मोर विद दैट स्टोरी। तो जब भी आप कहानी सोचो ना, कीप योर वर्ल्ड स्मॉल। तो यही एक टिप है कहानी को लेके। एंड उसके बाद मुझे पता है कि जो सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे इस वीडियो में आने वाला है वो ये है कि बट शमीम भाई, मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सी, अगर मुझे आपको शुगर कोट करना होता, अगर आपको मुझे सिर्फ अच्छा फील करवाना होता, तो मैं ऐसे बोलता कि आप मोबाइल उठाइए, मोबाइल से भी हो जाता है। बट आई नो फ्रॉम वेयर यू गाइस कमिंग, मुझे पता है कि आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मोबाइल से मज़ा नहीं आता। वो मुझे भी पता है और आप लोग को भी वो चीज़ पता है। तो मैं यहाँ पे शुगर कोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको एक कैमरा तो एटलीस्ट मैनेज करना पड़ेगा, एक DSLR आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, मैंने जब बोला कि गियर्स आर माई स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सारे गियर्स हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मतलब कैमरा आपको रेंट में मिलेगा, ये होगा वो होगा, सो वो चीज़ ना आपको फिगर आउट करना पड़ेगा खुद से। मतलब मेरे पास सिर्फ एक 200D है, मैं उसी से सारे वीडियोस बनाता हूँ, बनाते आ रहा हूँ और फ्यूचर में भी शायद बनाऊंगा कुछ सालों तक। तो मेरे पास उतने ज़्यादा लेंसेज नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे पास भी नहीं है। अगर मेरे किसी दोस्त के पास है तो मैं उनसे लेता हूँ, या फिर अगर रेंट करना पड़ेगा तो रेंट करता हूँ, या फिर अगर मैं चीपेस्ट से चीपेस्ट हो सके तो वो मैं खरीद लेता हूँ। तो यू हैव टू फिगर आउट दिस थिंग इफ़ यू वांट टू टेल स्टोरीज इन वीडियो फॉर्मेट। बिना पानी के आप तैरोगे कैसे, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल से नहीं कर सकते, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप वो इंसान हो जो मुझे नीचे जाके ऐसे मैसेज करेगा कि मोबाइल से कैसे करें, मतलब मेरे पास कैमरा नहीं है, तो आप मोबाइल के क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ। इफ़ यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज कि मैं मोबाइल से ही मूवी बनाऊंगा, देन मोस्ट वेलकम, आप मुझे भेजिए, मैं रिव्यू भी कर दूंगा इधर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड यू हैव टू बी गुड एट वट यू डू। एंड इफ़ यू नीड मोर मोटिवेशन, तो एक मूवी है हार्डकोर हेनरी करके, आप लोग उस मूवी को देखिए। आप लोग मोबाइल से वैसे मूवी बना सकते हो, इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ तो आप वैसे मूवी भी बना सकते हो। सो वो मूवी गोप्रो से बनी थी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स। फिर बात करते हैं अभी प्रॉप्स के बारे में। ऑब्वियसली प्रॉप्स आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, और मैंने जैसे बोला कि अगर आपने स्टोरी को, अपना वर्ल्ड को स्मॉल रखा है, देन देयर आर चांसेस कि आपको प्रॉप्स की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल ब्लोन प्रोडक्शन, मैं ऐसा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी तक मतलब स्मोकिंग किल्स बनाने तक जो पहला पार्ट था वो बनाने तक मैंने आज तक प्रॉप्स में सिर्फ एक ही, मतलब ऑफिशियल प्रॉप मैंने खरीदा था, वो जो 2 गन्स थे वो मैंने खरीदे थे, मतलब जहाँ पे एक बजट था 1100 रुपये लिया था 2 गन्स का। तो वही एक चीज़ है जो मैंने अपने पॉकेट से प्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है। एंड आई कंसिडर कि अभी तक मेरा कोई प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं था, बट मूविंग ऑन जो किलिंग हैबिट्स बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मतलब किलिंग हैबिट्स पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके जब बनाएंगे, तो वो आई एम प्लानिंग कि आई विल पुट 100%। वहाँ पे मुझे एक प्रॉपर बजट चाहिए होगा प्रॉप्स के लिए, मैं पूरा प्लानिंग करूँगा। तो मैं उस प्रोडक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मैं जैसे करता था, आप लोग शुरू जब करोगे देन ट्राई की प्रॉप्स अगर आपको चाहिए भी तो घर से ही कहीं से जुगाड़ कर लो। वो एक चीज़ आप कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं जो 2 चीज़ है, वो आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़
योर क्रू एंड योर एक्टर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब शुरुआत में आप अभी अपने फ्रेंड्स के साथ ही बनाओगे, तो योर फ्रेंड्स आर योर क्रू एंड योर फ्रेंड्स विल बी योर एक्टर्स, राइट। तो मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को एक शूट में लेके जा रहे हो एंड यू आर बीइंग द डायरेक्टर, देन यू शुड टेक केयर ऑफ योर क्रू। आपको उनको अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ेगा, या फिर अगर कहीं भी लेके जा रहे हो तो अच्छे से लेके जाओ, क्योंकि वरना क्या होगा कि आपके साथ वो लोग बाद में शायद काम नहीं भी करें। और अगर आप पहली मूवी बना रहे हो तो मजाक मजाक में ही बनाओगे, आई एम श्योर। वो माहौल अच्छा होना चाहिए विथ योर क्रू। अगर आप एक छोटा सा भी क्रू कर रहे हो, जैसे 3-4 जन का, तो भी यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग देम, क्योंकि शूटिंग इज़ अ वेरी टायरसम प्रोसेस। आप पहले 2 शॉट में ना आप लोग थक जाओगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। देन बीइंग द डायरेक्टर यू हैव टू बी, वो हाई ऑन स्पिरिट बोलते हैं ना, तो वो आपको रखना पड़ेगा। एंड एक्टर्स, देखिए अभी मुझे पता है कि like till now I'm calling my friends and I'm hiring my friends to act in my movies. In fact Killing Habits में भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही काम करूँगा। I know that your friends might be good friends but they might not be good actors. Acting in camera is a very different experience. क्योंकि क्या होता है ना, अभी क्या होता है, मुझे पता है कि कैमरे के किस चीज़ से मैं कैसा दिखता हूँ। मतलब मैं कंटिन्यूसली ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। आई हैव डन लाइक 2-3 मूवीज़ जहाँ पे मैं अपीयर हुआ हूँ। सो आई नो मेरे कौन से एस्पेक्ट से व्हाट डू आई लुक। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप किसी नॉन एक्टर को कैमरे के सामने खड़ा कर दोगे ना, तो वो चीज़ ना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। मतलब बीइंग ए डायरेक्टर यू डोंट नो, वो एक एक्टर का जॉब होता है, ठीक है। एंड योर फ्रेंड्स आर नॉट एक्टर्स ऑब्वियसली। कोई नेचुरली एक्टिंग अच्छा कर भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नहीं करता होगा अच्छा एक्टिंग, तब उस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। देन मैं आप लोग को एक स्पेशल टिप देना चाहूँगा मेरी तरफ से। वो ये है कि आप लोग ना अपने कहानी में डायलॉग्स मत रखो, ठीक है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट मत रखो आप डायलॉग्स, ठीक है। एंड इट विल चैलेंज यू टू अ डिफरेंट लेवल टू राइट सच स्टोरीज, पर आप डायलॉग्स मत रखो। एंड अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो मैं अपने शॉर्ट मूवीज़ के लिंक्स नीचे डाल दूंगा। एक भी शॉर्ट मूवी में डायलॉग्स नहीं है, मतलब एक में है 2-3 डायलॉग, एंड वो डायलॉग्स आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ दैट मूवी। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि आप ऐसी कहानियाँ सोचो कि आपको डायलॉग्स ही नहीं चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं किलिंग हैबिट्स पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊंगा, वहाँ पे भी डायलॉग नहीं रहेगा, लेकिन आपको वो फील नहीं होगा कि वहाँ पे डायलॉग नहीं है, ठीक है। इट्स अ स्किल, यू हैव टू डेवलप ए स्किल। क्योंकि क्या होता है कि द मोमेंट यू पुट डायलॉग ना, वो नॉन एक्टर बाहर आ जाता है। मतलब अगर आपके फ्रेंड्स अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो जेस्चर तो वो लोग फिर भी कर लेंगे, लेकिन अगर डायलॉग डिलीवरी करना पड़ेगा तो वो ख़त्म, मतलब वो पता ही चल जाएगा कि नो दे आर नॉट एक्टर्स। एंड अगर आप डायलॉग एक्सक्लूड करोगे, मतलब अगर आपकी मूवी में डायलॉग नहीं है, तो उसके ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि क्या है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको फ्री लोकेशन ही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फ्री लोकेशन में आपको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, अपने सेट को साइलेंट नहीं रख पाओगे कि आप जैसे ही एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं तो यू कांट रिकॉर्ड देम। मतलब वो जो बूम लगा के रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम बजट मूवी के बारे में बोल रहे हैं, तो बूम मतलब साउंड डिपार्टमेंट तो आएगा ही नहीं आपका सेट में, ठीक है। सो एक ही सोल्यूशन बचता है कि वो जो एकदम एमेच्योर मूवीज़ होते हैं ना, कि एक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं लेकिन डायलॉग से ज़्यादा बैकग्राउंड का पी पू ज़्यादा सुनाई देता है। अगर आपको वैसा क्वालिटी नहीं चाहिए तो आपको डबिंग कराना पड़ेगा बाद में, मतलब पहले एक्टिंग उसके बाद डबिंग। एंड डबिंग इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सेम थ्रो, वो सेम चीज़ ना अगर डबिंग में नहीं आया तो मूवी ख़त्म। और ये चीज़ बहुत बड़े बड़े मूवीज़ में भी होता है, मतलब बहुत हाई बजट। जैसे कि अगर आप देखोगे, स्पेशली मैंने ये नोटिस किया था, दबंग 3 अगर आप मूवी देखोगे तो दबंग 3 मूवी ना ऐसे थिएटर लगता है, क्योंकि उन लोग का डबिंग ठीक से नहीं हुआ। मतलब द एक्टर्स वर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू डू द डबिंग प्रॉपरली। ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ही मूवी का कोई दूसरा ही डायलॉग चल रहा है। एंड वही होता है इन डब्ड मूवीज़। जैसे कि मैंने बोला था कि वो मिनल मुरली का जो लास्ट सीन था, वहाँ पे वो सुपर हीरो करके बोलता है एंड इट बिकेम क्रिंज फॉर मी। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे केरला के फ्रेंड्स ने वहाँ पे कमेंट किया था कि इन द एक्चुअल मूवी वो जो सुपर हीरो है ही जस्ट विस्पर्स, मतलब वो सुनता है सुनाई नहीं देता है, वैसा करके वो बंदा बोलता है। सो इट फेल्ट राइट। एंड देन वो जो बंदा बोलता है ना कि मज़ा आ गया, इन एक्चुअल मलयालम वर्जन वो बंदा बोलता है कि वी हैव द पावर। ऑब्वियसली ये देखिए डबिंग में ख़त्म हो गया, वो सीन का जो फील था वो डबिंग में ख़त्म हो गया। सो डबिंग इज़ अ वेरी, मतलब मुझे बहुत डर लगता है डबिंग से, ट्रस्ट मी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डायलॉग्स आप मत रखिए, इट विल चैलेंज यू टू अ डिफरेंट लेवल और आपको मज़ा आएगा काम करके, ट्रस्ट मी। एंड डायलॉग नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि एकदम साइलेंट मूवी बना दिया वो चार्ली चैपलिन वाला, वो नहीं। आपको एक्सप्रेशंस डालने पड़ेंगे, मतलब
या फिर अगर वो सब कुछ है, या फिर ब्रीदिंग साउंड्स है, मतलब पीपल आर नॉट जस्ट डिलीवरिंग डायलॉग्स, बाकी सारे आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, बट जस्ट नॉट सेइंग डायलॉग्स, वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड डायलॉग्स के साथ ही आता है एम्बियंट साउंड, मतलब जो साउंड डिपार्टमेंट होता है, मतलब साउंड से जो कहानी बोलते हैं वो वाला चीज़ आता है। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपने साउंड डिज़ाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैं क्यों पहले रखता हूँ, क्यों बाद में रखता हूँ, ऑल दिस थिंग्स। तो वैसा आपको करना पड़ेगा एंड द एम्बियंस जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा लेफ्ट होगा, कौन सा राइट होगा, थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा वो। और साउंड ना बहुत बड़ा काम होता है वो, मतलब अगर आपका वीडियो एडिटिंग इज़ ईजियर देन साउंड, तो मैं साउंड को अलग से करता हूँ, मैं कभी साइमल्टेनियसली नहीं करता, मैं पहले वीडियो को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं साउंड, मतलब वो सिर्फ साउंड के विंडो को खोल के सिर्फ मैं साउंड में काम करता हूँ। सो वो भी आपको करना पड़ेगा। सो साउंड इज़ अ डिफरेंट थिंग। देन फाइनली जो है वो है एडिट। इस पॉइंट को मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि अगर आपके पास एकदम कैमरा A1 क्लास है, मतलब आपने एकदम एरी, ब्लैकमैजिक, ये सब कुछ आपने खरीद लिया, रेड खरीद लिया, देन आपका क्रू अच्छा था, आपका एक्टर्स अच्छे थे, आपका साउंड अच्छा था, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, आपने पैसा भी लगा दिया, लेकिन अगर एडिटिंग अच्छी नहीं हुई मूवी की तो ये सब कुछ किसी काम में नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपका ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, आपने बस मैनेज किया है, बट योर एडिटिंग इज़ गुड, मतलब आप अगर एडिटिंग से अपना कहानी बता पाए, देन यू विल हैव योर मूवी। तो ये एडिटिंग एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यू शुड गेट अ गुड एडिटर। अगर आपके, और देखिए मैं जब गुड एडिटर बोलता हूँ ना, ये नहीं है कि वो जूम इन जूम आउट, ये सब कुछ एडिटिंग नहीं होता है। आजकल एडिटिंग बोलने से ही मतलब वो जूम ट्रांजिशन, ये सब कुछ को एडिटिंग समझते हैं, लेकिन एडिटिंग वो नहीं है। एडिटिंग इज़ टेलिंग अ स्टोरी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोग देखिए। मैचिंग द हेड टेल, कौन से क्लिप के बाद कौन सा क्लिप आएगा, क्यों वहाँ पे कट किया, ये जो सेंस है, और यही मैं अपने वीडियोज़ में बताना चाहता हूँ, बिकॉज ट्यूटोरियल्स विल लिमिट यू। ठीक है, आपको खुला सोचना चाहिए। तो एडिटिंग इज़ दैट कि इस चीज़ के बाद ये होगा, इस चीज़ के बाद ये होगा, दिस विल गिव यू दिस इमोशन, दिस विल गिव यू दैट इमोशन। और इसको सीखने का सबसे अच्छा है आप मूवीज़ देखिए। मूवीज़ देख के आप मूवीज़ को एनालिसिस कीजिए कि अगर इस सीन में अगर ये इमोशन हमें आ रहा है, देन क्यों आ रहा है, क्या क्या है इस चीज़ में। सो और ये स्टडी ना आपको कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है, कोई सिखा भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। दैट यू विल हैव टू लर्न बाय योर सेल्फ थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड ट्राइंग। मतलब आप जब पहला मूवी बनाओगे उसकी एडिटिंग डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं होगी, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, एंड विथ ईच स्टेप यू विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो वही बोलना था कि ये जो लिस्ट है आपको एक एक करके ये पूरा लिस्ट फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड अगर इस लिस्ट में आपके पास एक भी स्ट्रेंथ नहीं है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब अगर आपके पास स्टोरी भी नहीं है, देन यू नीड मोर प्रिपरेशन, ये मैं बोलूँगा। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है। जैसा मैंने आपको बोला, इफ़ यू फिगर आउट ऑल दिस थिंग्स, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी शॉर्ट मूवी बन के रेडी हो जाएगी और अच्छी बनेगी, ट्रस्ट मी। सो होपफुली ये जो 2 वीडियोस थे, दीज मेड सेंस। आई बी बैक टू VFX ब्रेकडाउन्स, ऑब्वियसली वो भी मैं बनाऊंगा अभी, बस थोड़ा सा ब्रेक लिया। एंड देन आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला, एंड नाउ यू विल बी एबल टू टेल योर ओन स्टोरीज थ्रू वीडियो। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो स्टोरी बोर्ड के बारे में बात की ही नहीं। एक्चुअली मैंने बात की थी, लेकिन उस चीज़ को मैंने एडिट कर दिया क्योंकि वो ना ठीक से आ नहीं रहा था, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं किलिंग हैबिट्स के लिए काम कर रहा हूँ, एंड उसके लिए मैंने एकदम डिटेल स्टोरी बोर्ड बनाया है। तो मैं एक अच्छे से सिर्फ स्टोरी बोर्ड के ऊपर ही एक वीडियो बनाऊंगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ऑल्सो मैं इस वीकेंड को, मतलब 25 तारीख को मैं गोवा जा रहा हूँ। गोवा में रहूंगा कैंडोलिम बीच में, समरविल रिजॉर्ट में, रात के 9 बजे, 25 तारीख रात के 9 बजे। अगर आप आना चाहते हो, अगर आप गोवा में रहते हो तो एक बार आ सकते हो, मिलेंगे। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। इफ यू गेट एनी वैल्यू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।